Hey boys and girls, this is CA Mohit Agarwal here, and indeed it's a historic amendment in the Chartered Accountancy regulations which have been approved by Ministry of Corporate Affairs also relating to articleship reforms. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर जो है ना हमेशा इंफेसाइज करते हैं और ज्यादा समय के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं. ये वीडियो किन लोग के लिए, ये वीडियो उन लोग के लिए जिन लोग अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रखे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं. ओके, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें. चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पक्का से सब्सक्राइब कर ले. सर कौन सा चैनल? मोहित अग्रवाल, MEPL क्लासेस एंड करंट अफेयर, ये 3 चैनल पक्का से सब्सक्राइब करके रखें. बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन जो है आपको प्रोवाइड करने मिलने वाला है. और आप ये जो चैनल जिसमें वीडियो देख रहे हैं इसको तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें अगर अभी तक नहीं किया तो. कंटेंटफुल चैनल है और सारा क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां मिलने वाला है एट अ वेरी वेरी रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस. ओके, एंड अमेंडमेंट्स वगैरह तो आपके लिए अपलोड करेंगे ही, चिंता क्यों करते हो. कंपनीज एमनेट एक्ट 2020 इज गोइंग टू कम सून, वेरी सून, मतलब दिस वीक ओनली. ओके, अच्छा ये अमेंडमेंट क्या है भाई? ये हिस्टोरिक अमेंडमेंट है. ये हिस्टोरिक अमेंडमेंट, हिस्टोरिक आर्टिकलशिप रिफॉर्म्स है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के. क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? देखो, अमेंडमेंट्स आए इन रेगुलेशन 51, 54, 58 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988. ठीक है, ये सब आर्टिकलशिप से रिलेटेड रेगुलेशंस है. गैजेट में पब्लिश भी हो चुका है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में. अब रेगुलेशन 51 में सबसे पहले ये क्या बोल रहा है भाई? ये किसके लिए एलिजिबल है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? ऐसा आर्टिकल असिस्टेंट्स हु हैज पास्ड इंटरमीडिएट यानी आईपीसी का एग्जाम ओल्ड सिलेबस वाला, ठीक है, या फिर PU2 या फिर जो न्यू सिलेबस का इंटरमीडिएट एग्जाम्स होता है, एंड हैज कंप्लीटेड मिनिमम 18 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आर्टिकलशिप आपका 18 मंथ्स अगर हो गया है तो आप एलिजिबल हैं. 18 मंथ्स का आर्टिकलशिप के बाद आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट 18 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए. एन आर्टिकल असिस्टेंट शेल इन्फॉर्म, बहुत लैंग्वेज यहां पर ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों. एन आर्टिकल असिस्टेंट शेल इन्फॉर्म, अप्रूवल का दरकार नहीं है, खाली इन्फॉर्म करेगा. नहीं तो प्रिंसिपल तो छोड़ेगा ही नहीं ना आर्टिकलशिप से, वो खाली इन्फॉर्म करेगा अपने प्रिंसिपल को अबाउट सच इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट. वाओ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो अगर जा रहा है तो कम से कम 3 महीना पहले वो आर्टिकल जो है अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मेरा आर्टिकलशिप आपके यहां पर जो है 18 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, एंड आई एम एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 months. मेरे हिसाब से ये 3 महीना काफी ज्यादा टाइम है. नॉर्मल ऑफिस में नोटिस पीरियड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीना होता है, बट यहां पर 3 months है. चलो ठीक है, 3 महीना पहले बताना पड़ेगा. ओके, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितना रहेगा? 9 months to 18 months. द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मे बी इन बिटवीन 9 months to 18 months. ठीक है, एन एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग शेल बी एंटर्ड. ऑब्वियस पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म आपको काउंसिल को सबमिट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ेगा. एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेंबर शेल इशू अ सर्टिफिकेट. आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. ठीक है, वो सर्टिफिकेट जो है फिर वो आप इंस्टीट्यूट को जमा करेंगे. और ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा ये आर्टिकलशिप पीरियड में काउंट होगा? बिल्कुल होगा. नहीं तो क्या आप 3 साल अलग से आर्टिकलशिप करोगे और 18 महीना अलग से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? नहीं, आप 18 महीना जो आपका 3 साल का आर्टिकलशिप है उसको डिवाइड कर सकते हो. 18 मंथ्स का आर्टिकलशिप, 18 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, विच विल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विंग द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप. मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, बिल्कुल मंथली स्टाइपेंड मिलेगा एज अग्रीड म्यूचुअली बिटवीन द ट्रेनी एंड द मेंबर इम्पार्टिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ओके, तो ये था भाई. और कोई भी हाल में 18 मंथ से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान रहे. तो भाई ये था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो कि आर्टिकलशिप से रिलेटेड रिफॉर्म्स है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे आर्टिकलशिप रिफॉर्म्स जो है और आते रहेंगे. 2 सबसे जरूरी आर्टिकलशिप रिफॉर्म्स जो मेरे हिसाब से बहुत अर्जेंट है वो है नंबर 1 स्टाइपेंड को लेकर के. जैसे CM इंस्टीट्यूट फिक्स कर रखा है 8,500 रुपया मिनिमम स्टाइपेंड. ठीक है, 8,500 से 10,000 रुपया फिक्स कर रखा है. 8,000 से 10,000 सही है. ठीक है, तो यहां पर एक मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स रखना बहुत जरूरी है. 2,000-1,500 रुपया में भाड़ा भी वसूल नहीं होता. फॉरगेट अबाउट द मोटिवेशन टू गिव द बेस्ट. ओके, तो एक मिनिमम स्टाइपेंड, मैं ये नहीं बोल रहा 40-50 हजार 20-30 हजार रख दो, बट कम से कम एक मिनिमम स्टाइपेंड 10,000 रुपीज के आसपास, अराउंड 10,000 ये डिजर्व करता है एक आर्टिकल. ठीक है, कम से कम 8,000 to 10,000 के बीच में तो रखना ही चाहिए मिनिमम. और दूसरा चीज जो है आर्टिकलशिप का जो नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स वो जो है आर्टिकल फर्म्स को बताया जाए कि इतना आवर्स है, आप इससे ज्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि स्टूडेंट के पढ़ाई पर भी इंपैक्ट पड़ता है. तो ये 2 रिफॉर्म और भी है जो जरूरी है और इसके ऊपर जो है हमें सबको सामने आकर के आवाज उठानी चाहिए ये 2 रिफॉर्म के ऊपर. ठीक है, थैंक यू. शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी एज स्टूडेंट्स एज यू कैन एंड spread the awareness about this reform and further reforms that should take place as soon as possible. Okay, take care, lots of love, bye bye. Subscribe so that you do not miss out on any of the important videos.